इसे इधर ही देख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे कान्हा जोन में सेकंड सफारी है इवनिंग का। तो आप देख पा रहे होंगे गेट ओपन होने का हम वेट कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट 4 बजे ओपन होता है। 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे नहीं है, मतलब टाइम का कितना पक्का है देखो। तो आज हमारा सफारी रहेगा इवनिंग में, और हम यहाँ पे खुद को एक दूसरे को हम गुड लक कह रहे थे, क्योंकि सुबह हमारा सफारी अच्छा नहीं, मतलब टाइगर साइटिंग नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे एक दूसरे को हम विश कर रहे थे कुछ अच्छा साइटिंग हो जाए बोल के। Safaris, 3 of them we did in Mukki, one in Kanha zone today morning, and in the evening we are again in Kanha zone of Kanha National Park. And you guys have seen, this is one of the beautiful zones of Kanha National Park, one of the core zones of Kanha, and we are hoping that this time we will be lucky. In Kanha zone morning was dry, and we missed DJ Tigress by a whisker. She crossed behind our gypsy, and we just missed her by maybe 10-12 seconds. So we're hoping that we will be lucky this time. Stay tuned. सो अभी आप लोगों ने देखा होगा गेट एग्जैक्ट 4 बजे ओपन होता है, तो हम अभी एंटर कर चुके हैं हमारी सेकंड सफारी कान्हा जोन में। तो अब देखते हैं लक हमारे साथ देता है या नहीं। सुबह तो हमने मिस कर दिया था, अगर अभी लक हमारे साथ है तो अच्छा खासा साइटिंग हो जाएगा। लेट्स सी, चलो। सो इस जर्नी में हमारे साथ है जगदीश जी जो ड्राइव कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे गाइड है। सर आपका इंट्रोडक्शन कर दीजिए प्लीज़। रमेश माथुर हमारे गाइड होंगे। रमेश मार्को हमारे गाइड होंगे इस सफारी में। सो लेट्स होप कि हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमारा सफारी अच्छा जाएगा। एक बड़ा सा तालाब के पास में हमें किंग वल्चर दिखा। बाकी वल्चर तो नहीं दिख रहे थे, खाली किंग वल्चर ही अकेला यहाँ पे कुछ तो खा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी दूर था हम जहाँ से ये शूट कर रहे थे। किंग वल्चर को अक्सर बोला जाता है डोमिनेंस स्कैवेंजर में एक से माना जाता है। अगर आपने देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा, जब तक किंग वल्चर खाना शुरू ना करे तब तक बाकी जितने भी वल्चर है वो लोग आसपास घूमते रहेंगे, तब तक वो लोग नहीं खाते हैं जब तक किंग वल्चर खाना शुरू ना करे। जंगल में वल्चर्स को नेचर का क्लीन अप क्रू भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को ना खाकर जंगल को साफ रखते हैं और डिजीज़ को फैलने का जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इस पावरफुल बर्ड का ब्राइट रेड हेड और स्ट्रॉन्ग बिक इसे आसानी से पहचानने में मदद करेगा, क्योंकि बाकी वल्चर से ये अलग दिखता है क्योंकि उसके हेड ना पूरा लाल रहता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दिखा पाती, बाकी वल्चर्स तो नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, पता नहीं कहाँ चले गए। ये अकेला यहाँ पे ही कुछ खा रहा है। तो इसको ना इस तरह जो इसका नेचुरल फीडिंग बिहेवियर देखना भी ये बहुत रेयर होता है। उसकी मुंडी में एक भी बाल नहीं है क्या इसका? डियर जा रहा है। अच्छा यही हेड होता है ग्रुप का। ओह हाँ। जब तक ये शुरुआत ना करे बाकी ये नहीं खाते हैं ना। हाँ, मेरी मम्मी हमेशा बताती है कि ऐसा है वल्चर। हाँ, ऐसे घूमते रहेंगे बाकी। वाओ, देखिए क्या ब्यूटीफुल मोमेंट है। किंग वल्चर के पीछे से एक के बाद एक स्पॉटेड डियर निकलते हुए इस तालाब की तरफ आ रहे हैं। ये अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर होल पर पहुंच रहे हैं। जंगल में ना वाटर होल सिर्फ पानी का सोर्स नहीं होते हैं, बल्कि वाइल्ड लाइफ का जो एक्टिविटी है सबसे इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट होता है। यहाँ पर स्पीसीज अपनी बारी का इंतज़ार करती है। और आज का सीन और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ किंग वल्चर अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है और दूसरी तरफ सारी स्पॉटेड डियर बिल्कुल शांत तरीके से पानी पी रहे हैं।
सफारी के दौरान हमारी जिप्सी के सामने एकदम रास्ते में हमें वाइट ड्रम शमा दिखे, जो अपनी ग्लॉसी ब्लैक बॉडी, चेस्टनट ऑरेंज अंदर पार्ट्स और सफ़ेद रम की वजह से ये बर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इसकी मीठी और मेलोडियस आवाज़ के लिए वाइट ड्रम शमा बर्ड लवर्स और बर्ड फोटोग्राफर के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वाइट ड्रम शमा का वीडियो बना रहे थे कि अचानक उसी के पीछे से एक इंडियन ग्रे मोंगूस निकल आया। जंगल में ऐसे ही सरप्राइज मिलते रहते हैं सफारी के दौरान, जो हमारे सफ़र को और भी अनफॉरगेटेबल और मेमोरेबल बना देते हैं। वाइट ड्रम शमा अपनी स्वीट मेलोडी से हमें अट्रैक्ट कर रहे थे और तभी मोंगूस बड़े ही अलर्ट और तेज़ी से रास्ते में हमें दिखे। और अब हमें नज़र आया जंगल का एक और हिडन जेम, एशियन एमरल्ड डव। अपने चमत्कार एमरल्ड ग्रीन विंग्स और सॉफ्ट ब्राउन बॉडी के साथ ये डव जंगल के बीच एक नेचुरल जेवल जैसा लगता है। ये ज़्यादातर फॉरेस्ट फ्लोर पर आराम से चलते हुए बीज, फल और छोटे छोटे इंसेक्ट्स ढूंढता है। सफारी के दौरान हमने ऐसे बहुत वाइल्ड लाइफ अनएक्सपेक्टेड हमने यहाँ पे एनकाउंटर किया, जो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ था। और अभी तक जो हमने एक के बाद एक मैं वाइल्ड लाइफ दिखाते जा रही हूँ, इसके एंडिंग आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमने होप छोड़ दिया था कि हमें टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा, पर स्पॉटेड डियर एंड इंडियन गौर, पीकॉक, ड्रोंगो एंड लंगूर हम सब साइटिंग कर रहे थे धीरे धीरे। पर इसके बाद जो है हमारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज़ गेट से निकलने से पहले रेडी हो रखा था, वो आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मिस बिल्कुल भी मत करना। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो लंगूर, यहाँ पे कान्हा जोन में हर तरफ आपको लंगूर का झुंड देखने को मिलेगा। ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे ग्रुप में मदर एंड बेबी दूध पिलाते हुए ऐसे बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, साइटिंग मिलेगा, जो बहुत बढ़िया रहा हमारी इस सफारी में। ये हमारे लिए अब तक का सबसे बेस्ट सफारी रहा है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। बारिश जोरों से हवा चल रहा है। गाइस, सुबह की तरह अभी भी निराश होके हम घर लौट रहे। हमें टाइगर साइटिंग तो नहीं हुआ, पर टाइगर के अलावा यहाँ पे बहुत सारे गौर और पीकॉक, स्पॉटेड डियर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइट्स में हमें मिले। पर अनफॉर्चुनेटली हमें इवनिंग के सफारी में भी टाइगर साइटिंग नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम जंगल में आए हैं सफारी कर रहे तो हमेशा हमें टाइगर साइटिंग हो ही जाएगी, ये कोई बात नहीं है। लक की बात है, समय की बात है। तो चलते हैं अब हम लौट के अपने रिजॉर्ट में। फिर कल सुबह हमारा मॉर्निंग सफारी है किसली जोन में। हम ओनली टाइगर साइटिंग करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। टाइगर तो हमने बहुत सारे साइटिंग किए हैं, देखे हैं। हमें एक्सपीरियंस करना था कान्हा, और हमने एक्सपीरियंस किया इस जंगल को, और यहाँ के जंगल की ब्यूटी को हमने एंजॉय किया। अच्छा लगा। जो नए नए एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, और भी हम फिर आते रहेंगे। अब तो हमारा ये शुरुआत है, धीरे धीरे और भी हम एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि जितना हो सके हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे नई नई जगह एक्सप्लोर करने की। तो आप लोग भी वीडियो पे बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग और नई लोकेशन में। तब तक आप लोग खुश रहना, हेल्दी रहना। टेक केयर एंड बाय बाय।
गाइस हमारा सफारी जस्ट ख़त्म हो के हम गेट से निकल ही रहे थे, एकदम आगे नीचे में लियोपार्ड बैठा है। लियोपार्ड, ओ माय गॉड, हम सोच भी नहीं पा रहे, वो ऐसे देख के तो समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे लियोपार्ड बैठा है। हम एकदम निराश हो चुके थे कि हमें कुछ साइटिंग नहीं हुआ। फाइनली निकलने से पहले भी हमें ये साइटिंग हो गया। ओ माय गॉड, हम बहुत थैंकफुल, थैंक गॉड, बहुत खुश है आज हम। फाइनली सफ़र ख़त्म होते होते हमें एटलीस्ट देखने को तो मिला लियोपार्ड, जो मैंने कभी नहीं देखा। फर्स्ट साइटिंग है मेरा, मैंने कभी लियोपार्ड साइटिंग किया ही नहीं है आज तक। टाइगर तो मैंने कई जगहों पे मैंने साइटिंग किया है, देखा है, पर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे लियोपार्ड का। इसे इधर ही देख रहा है। वही तो है, ये उठेगा, अभी उठेगा। वहाँ बड़ी गाड़ी में वो यहाँ से बढ़िया स्पष्ट दिख रहा है। पगडंडी में देखो, पगडंडी कितना अरे धाम आपको नहीं दिख रहा है। ये जो बीच वाला पेड़ लकड़ी के आगे जाओ, ये जो बांस सूखे वाले हैं, छोटे छोटे बांस जो सूखे वाले हैं, ये गैप में देखो। चला गया, चला गया। सफारी ख़त्म होते होते थैंक गॉड हमें लियोपार्ड दिखा। अभी हम जंगल से निकल रहे हैं। हमने अपना ब्लॉग ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया था, पर फाइनली मैंने भी बोल दिया था कि आवर सफारी वेंट राइट, हाँ, बट फाइनली एक लेपर्ड दिख गया हमको। दिख गया फाइनली। निकलते जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है हमारे मतलब जंगल से निकलने में, पर फाइनली साइटिंग हुआ। टाइगर नहीं हुआ पर लियोपार्ड हुआ। मेरा तो अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी लियोपार्ड देखा नहीं है। ये फर्स्ट लियोपार्ड साइटिंग इन कान्हा एंड इन आवर एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम ही है। हाँ, लेपर्ड पहले भी कभी नहीं साइटिंग किया हमने, तो हमारे लिए तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि टाइगर ये ट्रैप कैमरा सॉरी मुझे लगा क्या हो गया। बोलने का मूवमेंट चेंज। हाँ, लेकिन अच्छा था साइटिंग, हाँ। थोड़ा लो लाइट साइटिंग था ये। ISO को थोड़ा बढ़ाना पड़ा, बट स्टिल वी गॉट हिज आईज, उसके फीचर्स हम देख पा रहे। यू हैव सीन इन द वीडियो कि अच्छा खासा देखने मिल रहा है। हाँ। और मतलब जैसे जगह पे बैठा हुआ था ना ये लेपर्ड, बहुत कैमोफ्लेज था, ग्राउंडेड था, तो वो देख पाना या उसको पॉइंट आउट कर पाना बहुत डिफिकल्ट था इस लो लाइट में। सच में। बट हेड्स ऑफ टू द अदर कार्स जिन्होंने इसको स्पॉट किया। हाँ। वो हमारे लिए तो ब्लेसिंग ही है। कि सफारी खत्म होने से पहले हम लोगों ने साइट कर ली। सो बताना कैसा लगा कमेंट में।